and this is the platform of GAS, a mentor that helps you to find the solution of your problems related to various aspects of your life like education, knowledge, career, personality, health, and lifestyle. हाय, आई एम आनंद। दोस्तों, मानसून का समय चल रहा है और ऐसे समय में बारिश होना आम बात है। परंतु अभी आपने कुछ दिन पहले धाराली, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, वहां आए हुए आपदा के बारे में सुना होगा, जो कि वर्षा से ही संबंधित है। तो क्या ये भी सामान्य बात है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग वीडियो में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए ले चलते हैं आपको धाराली की ओर, जिसने आपदा का वो मंजर देखा जिसके अवशेष देखकर रूह कांप जाती है। जहां कभी हमारे भारतीय सेना का आशियाना था, वो आज मलबा में तब्दील हो गया। न जाने और कितनों के घर आज भी मलबे में दबे होंगे, कितनी जिंदगियां खत्म हो गई, कितने लोग बेघर हो गए। हालांकि सरकार के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत बचाव कार्य शुरू कर दिए गए और बहुतों को बचाया भी गया। परंतु इतनी बड़ी आपदा के आने का क्या कारण था? आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ भौगोलिक शब्दावलियों को समझना होगा, तभी आगे समझ में आएगा। वीडियो स्किप मत करिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला शब्द है आर्द्रता, अर्थात ह्यूमिडिटी। हमारे आसपास के वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। दूसरा शब्द है आर्द्रता सामर्थ्य, अर्थात ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। एक फिक्स तापमान पर 1 मीटर क्यूब वायु जितने ग्राम जल वाष्प अवशोषित कर सकती है, उसे वायु की आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। जब किसी वायु में उसकी क्षमता के बराबर जल वाष्प आ जाए तो उसे संतृप्त वायु या सैचुरेटेड एयर कहते हैं। अर्थात जब आर्द्रता 100% हो जाती है तो वायु संतृप्त अवस्था में आ जाती है। इसके बाद संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब ये संघनन क्या होता है? तो जल के गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन 2 कारकों पर निर्भर करता है। पहला, तापमान में कमी, तथा दूसरा, वायु की सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता क्या है? किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जल वाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। पृथ्वी की सतह से काफ़ी ऊंचाई पर वायुमंडल में जल वाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मित जल कणों या हिम कणों के समूहन से बादल का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया लगातार चलते रहती है और कुछ देर बाद बादल में जल वाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है तथा वायु इसे संभाल नहीं पाती है और तब जाकर वर्षा होती है। अब चलते हैं धाराली और केदारनाथ जैसे क्षेत्र में आए आपदा के कारणों की ओर, जिसे बादल फटना के नाम से जाना जाता है। दरअसल पहाड़ी क्षेत्रों में, विशेष रूप से हिमालय में, पहाड़ हवा को ऊपर की ओर धकेलते हैं। ये हवाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से अपने साथ नमी लेकर आती हैं। जब यह ऊपर उठती हैं तो तेजी से ठंडी हो जाती हैं। हिमालय की खड़ी ढलानें और संकरी घाटियां नमी से भरी हवा को फैलने से रोकती हैं। इससे वर्षा एक छोटे से क्षेत्र में केंद्रित हो जाती है। नमी युक्त हवा तेजी से ठंडी होने लगती है, जिससे जल वाष्प संघनित होकर बादल बन जाते हैं। यदि यह प्रक्रिया तीव्र हो और बादल संतृप्त हो जाए तो बादल फटने की घटना घटित हो जाती है, जो कि आपदा के रूप में आती है। परंतु इस प्राकृतिक घटना को आपदा बनने से रोका जा सकता है। इसका एक ही उपाय है कि उस क्षेत्र में बसावट को रोकें। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि प्रकृति के आगे मानव का वश नहीं चलता। उसे जो करना होता है वो तो करता ही है और अपने रास्ते में आने वाले हर एक रुकावट को रौंदते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है।